नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी फेज 12 की आंसर की आ चुकी है और हम उसी का सोल्यूशन कर रहे हैं। आज दूसरा सेट कर रहे हैं, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। और दीज क्वेश्चंस आर गोना हेल्प इन योर सीजीएल एग्जाम या सीजीएल सीएचएसएल मेंस, सीजीएल में सब एग्जाम में आपका फायदा करने वाला है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ रही हो। कुछ अच्छे प्रश्नों को मैंने शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आप शुरू के 150 कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। 150 मतलब ग्रेजुएशन लेवल के 6 शिफ्ट है शायद। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना इफ यू फाइंड दिस चैनल यूजफुल। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, टाइम किल करने वाली या वगैरह वगैरह नहीं लगती, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं लगती, तो वीडियो लाइक कर लेना, क्योंकि दैट इज ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो ठीक है, चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है जो कि आप सभी को पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी। बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये सबको पता होगा। अब अगर इसी को ए, इस वाले को उठा के इधर ले आए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर दे, तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ए की वैल्यू 2.3, बी की वैल्यू इतनी सी, जोड़ दो तो 2.3 और 3.7 6 हो गया, 6 और 15.9 21.9 आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर इसमें 3 इंटू समथिंग समथिंग कॉमन ले लो तो आपका क्या बचेगा। देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 8 पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर कर देना, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8.25 का क्यूब, जो कि हम ऐसे लिख दे रहे हैं 8.25 का क्यूब, ठीक है। और माइनस इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3 इंटू 8.25 इंटू 0.25 कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो यहां से तो केवल 8.25 बचेगा। और यहाँ पे देखो 8.25 गुणे 3 लिखा हुआ है ये, ठीक है। यानी यहाँ पे ये 0.25 निकल जाएगा, 8.25, यानी यहाँ पे कितना बचेगा। देखो अगर ये यहां से कॉमन ले, तो ये 3 गुणे 8.25 ये इधर लिखा हुआ है, 0.25 ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे बचेगा 0.25 और माइनस 0.25 का क्यूब। अब थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये ए लिखा हुआ, तो ये लिखा ए क्यूब, ये देखो इधर वाले को माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए माइनस बी का क्यूब। यानी ये लिखा है 8.25, क्या लिखा है 8.25 माइनस 0.25 का क्यूब, यही तो लिखा है। और बटे में नीचे 4 का क्यूब, यानी कि 64 लिखा हुआ है। ऊपर 8 का क्यूब 512 बटे 64, 64 अट्ठे 512, आपका उत्तर 8 हो जाएगा। मनीष ने एक धन इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, उसको इंटरेस्ट जो है 72,780 एक साल में मिलता है। देखो 10% इन्वेस्ट, 10% की रेट पे इन्वेस्ट करता है, तो एक साल का ब्याज 10% होगा, यानी कि मूलधन का 10% आपको 72,780 दिया गया, तो मूलधन कितना हो जाएगा, इसके बाद एक जीरो लग जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो ये प्रश्न देखो, हो सकता है अच्छा हो। क्या क्या त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में ए बी बराबर 7, पहले मैं दो त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। एक मिनट रुक जाना प्लीज। ठीक है, अब देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। ये दिया गया ए बी सी, ए बी ओ बी और सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या दिया गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ए बी बराबर 7 दिया गया, हमने लिख दिया। बी सी बराबर 8 दिया गया, लिख दिया। ए सी बराबर 9 दिया गया। पी क्यू बराबर 7 दिया गया। क्यू आर बराबर 8 दिया गया। पी आर बराबर 9। तो आपसे कहा गया कि दोनों ट्राइंगल के बारे में क्या से, अब जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों सर्वांग सम हो गए। जिस ऑर्डर में है ए बी बी सी सी ए, ये ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाला तीसरा वाला इसके बराबर है, तो आप ऐसे ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। कहा गया कि स्कूल में एक एग्जाम बनाया गया, एग्जाम कराया गया जो 80 मार्क्स का था, जिसमें 32 नंबर पासिंग मार्क्स थे, ठीक है। तो आपसे कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर द मिनिमम मार्क्स, सबसे कम नंबर किसके आए पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न में क्या, सबसे कम नंबर सी को 160% मिले पासिंग मार्क्स का,
देखो पासिंग मार्क्स कितना है 32, 32 का 160% यानी कि 32 गुणे 1.6 मिले इसको। ए को 72% मिले, 80 का 72 कितना हो जाएगा 8 गुणे 7.2 यानी कि 57.6 इसको मिले। डी को 12/19 मिले, 12/19 को हम लिख सकते हैं 12/19 किसका 80 का, तो 20 मानो 19 चौको 76 और 4 40 19 दूना 38, 12 चौको 48 और 24 50.4 इसको मिले। और बी को 7/11 मिले, 7/11 किसका 80 का, 11 सते 77 और 11 दूना 22 7 8 यानी कि आपका 7 सत्ता 49 और इधर 28 सत्ते 116 49 50.16 के करीब ये हो जाएगा। अब सबसे कम नंबर अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे कम नंबर किसके आ रहे हैं, 16 से इसको गुणा करोगे 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 3 51। देखो सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, ये देखो एक बार 7/11 वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 सते 77, 11 दूना 22 और 8 80, 7 से अगर 7 8 56, 80 लाई 7 दूनी 14 5 19 और 7 7 49 1 50, ये 50.96 है। ठीक है, तो सबसे कम कहां पे है, यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स मिनिमम डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट मतलब कि जो रिजल्टेंट हो वो मिनिमम कहां पे है। ठीक है, 5% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 5 + 5 -5 गुणे 5/100 यानी कि 0.25, यानी यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 9.75% का। दूसरे केस में आते हैं, सिंगल डिस्काउंट 10% का, 8 और 2 का, 8 + 2 -8 गुणे 2/100 यानी कि 0.16 यानी कि ये बचेगा 9.84। अब आपको बताना है मिनिमम, मिनिमम कहां पे डिस्काउंट है, मिनिमम देखो 9.75। तो आपको अगर मैं बताऊं कि कई जगह ए बी एक्स वाई और एल एम मान लो 3 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। अगर ए प्लस बी एक्स प्लस वाई एल प्लस एम तीनों की वैल्यू बराबर हो तो जहां पे डिफरेंस सबसे कम होगा यानी ए माइनस बी एक्स माइनस वाई और एल माइनस एम यानी डिफरेंस जिसमें सबसे कम होगा वो डिस्काउंट सबसे कम होगा। तो डिफरेंस सबसे कम देखो 5 5 का डिफरेंस 0, यहाँ पे 10 और 0 का डिफरेंस 10 और 8 और 2 का डिफरेंस 6। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां मिल रहा था यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये होगा। और सबसे कम डिफरेंस कहां मिल रहा था यहाँ पे, तो सबसे कम डिस्काउंट यहाँ होगा यानी कि 5% वाला हो गया सबसे कम डिस्काउंट। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको दिया गया एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3xy, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 100 -3 गुणे 12, 100 -36। अब देखो एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 10 किलो एप्पल। अब कुछ लोग कह रहे हैं बहुत स्लो करवाओ, भैया नहीं हो पाता ना, बहुत स्लो करवाऊंगा तो आपका टाइम किल होगा और ऐसे लोगों का टाइम किल होगा जो सच में पढ़ना चाह रहे हैं या जो सच में मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज करके कृपया करके मेरे ऊपर ऐसा ना करो कि आपका भी टाइम किल हो और किसी और का भी टाइम किल हो। देखो क्या कहा गया, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 10 किलोग्राम एप्पल है और 5 किलोग्राम ग्रेप्स है। 1 किलोग्राम एप्पल का मूल्य इतना है और ग्रेप का मूल्य इतना है। उसने सारे फल बेच दिए, एवरेज अमाउंट बताना है कितना मिला। देखो 10 किलो अगर एप्पल बेचेगा तो 945 रुपए इधर से आ जाएंगे। ठीक है, 5 किलो ये अंगूर बेचेगा तो 525 इधर से आ जाएंगे। तो टोटल मूल्य बटे टोटल वजन कर देंगे तो आपका आ जाएगा। 5 से काट दो 3, 5 से कटेगा 5 से कटेगा। अब देखो 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 35 हो गया और ये 63 हो गया, जोड़ दो तो 98 हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते थे। कहा गया while traveling from A to B, Raghav travels quarter of distance at 10, next quarter 15, third quarter 20 and final quarter at 30 किलोमीटर पर आवर। कहा गया while traveling on exactly the same route, मनीष ने पहली 10 किलोमीटर, नेक्स्ट क्वार्टर 15, थर्ड क्वार्टर 20 के स्पीड से, फाइनल क्वार्टर कितने में ट्रेवल करे, फाइनल क्वार्टर 30 के स्पीड से। ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ राघव ड्यूरिंग द जर्नी इज y किलोमीटर। मनीष की जेड है तो y जेड माइनस वाई निकालनी। देखो प्रश्न को यहां से पढ़ते हैं, अंग्रेजी वालों ने पढ़ लिया। क्या कहा गया कि ए से बी तक की यात्रा करते समय राघव 1/4 दूरी को 10 से चलता है। हम मान लेते हैं 4a डिस्टेंस है। ठीक है, 4a डिस्टेंस है तो ए को वो 10 से गया यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 4a। ठीक है, 4a टोटल डिस्टेंस है। अब अगर ए को 10 से जाएगा तो a/10 यहाँ पे टाइम लगा होगा। फिर अगले चौथाई को 15 से गया, अगले चौथाई को 20 से गया और अगले चौथाई को 30 से गया। ये किसके लिए बात हो रही है, राघव के लिए, यानी राघव की एवरेज स्पीड ये आ गई। अगर हम माधव के लिए या मनीष के लिए बात करें तो वो 4a डिस्टेंस में से ए को जाता है वो 10 के स्पीड से। ठीक है, एक मिनट, एक 10 से जाता है, फिर 15 से जाता है, फिर 20 से जाता है, फिर 30 से। जब दोनों की चाल ही बराबर है तो डिफरेंस कहां से आएगा।
अच्छा हाँ, ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीष अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का, अब यहां पे डिस्टेंस की बात नहीं की गई, यहां पे कहा गया, देखो पहला पार्ट समझ में आया, मैंने कहा 4a डिस्टेंस थी, ए को 10 से गया, ए को 15 से गया, ए को 20 से गया, ए को 30 से गया, बात खत्म। दूसरे केस में कहा गया कि हम मान लेते हैं कि 40 टाइम लगाओ, 40 टाइम लगाओ, यानी टाइम जो है वो 40 लगाओ, ठीक है। अब इसका एक चौथाई टाइम यानी कि 10, इसका एक चौथाई कितना हुआ, टी। टी को वो पहले टी को कितने से जाता है, यहां पे देखो पहले टी को कितने से जाता है, देखो अगर मनीष के लिए बात करें तो कहा गया एक चौथाई 10 से, यानी कि 10 टी, इधर दूरी ट्रेवल कर दी। फिर अगला एक चौथाई भाग, यानी अगला एक चौथाई समय टी से, यानी 15 के स्पीड से टी टाइम तक 15 टी इधर, ऐसे 20 के स्पीड से टी टाइम तक इधर, और ऐसे 30 के स्पीड से टी टाइम तक इधर। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इधर से एवरेज स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इधर से एवरेज स्पीड। ये क्या दिया गया, मनीष वाली कहा गया कि अगर अपनी यात्रा के दौरान राघव की औसत गति वाई हो, यानी कि राघव की जो ये गति दी गई ये वाई के बराबर, इसकी जेड दी गई तो आपको जेड माइनस वाई निकालना, समझ में आ गया। इसके लिए कहा गया एक चौथाई दूरी को 10 से, एक चौथाई को 15 से, एक चौथाई को 20 से, एक चौथाई को 30 से। इसके लिए कहा गया जितना समय लगता है उसका एक चौथाई इतने से। समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस था। अब देखो आपको फटाफट करके इसको सॉल्व कर देना। देखो ए का तो कोई मतलब नहीं है, हर ले का एलसीएम ले लो, ये 60 हो गया, यहाँ पे 6 से गुणा होगा, यहाँ पे 4 से गुणा होगा, यहाँ पे 3 से गुणा होगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा, ऊपर तो 4 लिखा ही हुआ है, क्लियर हो गया। ये y की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 4 गुणे 60 240 बटे 6 4 10 3 13 2 15, 15 से कटेगा, 15 एक 15, और ये 90 बच जाएगा, 15 छक्के 90, यानी y की वैल्यू हो गई 16। ऐसे अगर हम इधर सॉल्व करें तो 10 15 25 25 और 50 75, 75 बटे 4 यानी कि ये हो गया 18.75। ये किसकी वैल्यू आई है, जेड की। जेड की वैल्यू आई 18.75, वाई की वैल्यू आई 16, दोनों का डिफरेंस पूछा गया था 2.75। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, एक जगह दूरी दिया गया था, एक जगह लगने वाले समय का एक चौथाई की बात की गई थी, समझ आ गया। चलो दिखा नहीं क्या, अब दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। चलो बहुत सुन, 5 अंकों की संख्या 15 से डिविजिबल है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी गई 725 YZ, तो इसका यूनिट डिजिट इधर 0 हो सकता है या तो 5 होना पड़ेगा, या तो 0 या तो 5। हम Z की वैल्यू कह रहे हैं या तो 0 होगी या तो 5 होगी। अब हम संख्या लिखते हैं, से 25 Y0 या 725 Y5, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। हमें 3 से डिविजिबल बनाना है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, तो 7 दोनों तो कट गया, यानी 5 प्लस वाई यहां हो रहा है, और देखो 5 5 10 2 12 कट गया, यानी कि 7 प्लस वाई यानी 1 प्लस वाई यहां हो रहा है। अब आपको y की क्या वैल्यू रखें ताकि 5 प्लस वाई कट जाए, किससे, 5 प्लस वाई कट जाए, 5 प्लस वाई किससे कट जाए, 3 से, तो y बराबर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 ले नहीं सकते क्योंकि 7 भी ले सकते हैं, ठीक है 7 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते क्योंकि y की वैल्यू 9 से कम होगी, और यहाँ पे y बराबर 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। अब आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था कि y और z के गुणनफल का अधिकतम मान, आपको पता है कि z को 5 लेना पड़ेगा, अगर अधिकतम मान निकालना है तो z को अगर आपने 0 कर दिया तब तो काम खत्म हो गया, z को 0 करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा, z को 0 करोगे तो y और z का जो गुणनफल होगा 0 होगा, यानी z को 0 ना लेके z को 5 लेंगे, और z बराबर 5 लेने पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 8। तो आप कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी तो z की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5, और इफ टॉक अबाउट y तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8, तो y इंटू जेड कितना हो गया, 40। समझ आ गया, समझ में आ गया। चलो नंबर सिस्टम की एक मैंने बहुत डिटेल में वीडियो करवाई है, वो देख लेना। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया पाई चार्ट गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 6 टू क्लास 10, 6 से लेकर 10 तक इनरोल किए गए बच्चों की संख्या 1250 है। आपको बताना है कि फाइंड द सम ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 8 टू 9, यानी 8 और 9th में बच्चों की जो संख्या है टोटल वो निकालनी है। ये हिंदी वाला थोड़ा गलत मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अलग से, अलग वाले प्रश्न का। आपसे कहा गया कि टोटल 1250 बच्चे हों तो आपको 8 और 9th में, यानी 8th में कौन सा है ये वाला, और 9th में कौन सा है ये वाला। आपने कहा 8th और 9th का अगर परसेंटेज का सम निकालें तो 46% आ रहा है। 100% बराबर 1250 यानी 1% बराबर 12.5, तो 46% बराबर 12.5 गुणे 46, या हम कह सकते हैं 25 गुणे 23, 625 में से 50 घटा लो, 575 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पौंड का जो डायमेंशन है, देखो पौंड क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, पौंड क्या होता है, पौंड होता है, पौंड कैसा भी हो सकता है बट यहाँ पे दिया गया है इन्होंने कि
घनाभाकार है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और वो दे दिया गया, ये आपका पूर्ण हो गया। इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब तालाब की धारिता यानी कि इसका कोन का जो वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वही हो जाएगा, यानी L इंटू बी इंटू एच, 20 14 और 6 84 गुणे, आपको सीधे आंसर दिख रहा है। कहा कि एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। आप कह रहे हैं 9 11 20 16 36, अगर तीनों एंगल का सम निकाल रहे हैं 36, आपको पता है तीनों एंगल का सम 180, 36 बराबर 180, तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, इनकी 7 बराबर बताना है। अगर 36 बराबर 180 तो 1 बराबर 5, 7 बराबर 35। एक आदमी ने एक गाय इतने की बेची और 10% का फायदा, 10% का फायदा मतलब अगर 10 की खरीदी थी तो 11 की बेची, 11 बराबर 22,000 तो 10 बराबर 20,000, यानी क्रय मूल्य 20,000 हो गया। अब 14% का लाभ लेने के लिए 20,000 का 10% या 1%, 214%, 2800, यानी 2800 फायदे में बेचेगा तो कितने की बिकेगी, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये थोड़ा ठीक प्रश्न लगा, बाकी तो सब अभी दो प्रश्न अच्छे हैं, एक वो एवरेज वाला और एक ये। देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस आएंगे। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बस सिंपल सी बात। तो 2 साइन 75 प्लस 15 90 का आधा, साइन 45 हो गया, इंटू कॉस 60 का आधा 30, बस आपका आंसर आ गया। 2 गुणे 1/√2 और गुणे कॉस 30 कितना होता है, तो इसी को सॉल्व करना, 2 2 कट गया यानी √3/2 हो गया। अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो √6/2 आपका आंसर हो जाएगा। राम ने एक 6 अंकों की संख्या श्याम को दी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, हमें नहीं मतलब क्या करता है। श्याम ने राम को बताया कि नंबर जो है 57 से डिविजिबल है। श्याम कहता है कि अगर हम रीअरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो विच नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। देखो ये संख्या दी गई, कहा गया अगर इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहा गया संख्या 57 से डिविजिबल है, कोई बात नहीं, हमें भूल जाना है। अगर कोई संख्या 57 से डिविजिबल है ना मेरे भाई, 57 से डिविजिबल है तो 3 से कटेगी और 19 से भी कटेगी, क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, जो संख्या 3 से कट रही है उसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब वो संख्या चाहे ए बी सी डी ई एफ लिखी हो, ठीक है, और चाहे हम इसमें कुछ भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, हमें पता चल गया डिविजिबल है 3 से, तो हम चाहे डी को आगे लिख दें, बी को पीछे लिख दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, कोई मतलब नहीं, संख्याएं वही 6 रहेंगी, योग उनका अभी भी वही रहेगा, तो संख्या ऑलवेज 3 से तो डिविजिबल होगी। हम चाहे डिसेंडिंग में लिखे असेंडिंग में लिखे कोई मतलब नहीं, यानी 3 से तो कटेगी, तो आपका जहां पे 3 होगा उसको तो मार्क कर देना। 19 से कटे जरूरी नहीं, लेकिन 3 से हमेशा कटेगी क्योंकि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा था। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा था तो चाहे आगे पीछे जैसे मन करे लिखो, 3 से अभी भी कटे, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। चलो ये प्रश्न करो, कहा कि पाई चार्ट जो है अपीयर होने वाले और पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या दिखाती है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। एक मिनट यार, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखना ये 42, ओहो एक मिनट, ये ए है 42%, बी है 50%, सी है 100%, डिग्री है 110 डिग्री और ये 58 डिग्री, ठीक है, 58, ये 58 डिग्री, ठीक है। और पास होने वालों में ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है और ये 25% है और ये 15% है, ठीक है। ए ब्लू वाले से, ए से शुरू है, फिर ये मतलब ये वाला ए है, कौन सा वाला, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये वाला ई है, इसी ऑर्डर में इधर भी लगा लेना, ठीक है। कहा गया व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जाम फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई, परसेंटेज ऑफ द, देखो ई से कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं 58 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, तो कितना परसेंट हो जाएगा 58/360 गुणे 100, 20 से कटेगा 5, 20 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 2 से कटेगा 29, 9 से काट दो, 9 तिया 27, बचा कितना 2 20, 9 दूनी 18, 2 20 यानी कि 3.23 गुणे 5 कर लेंगे, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 11, 5 तिया 15 1 16, यानी कि 16.1% लोग पास हो रहे हैं। अरे 58 डिग्री पास हो रहे हैं, हमें नहीं मतलब संख्या कैसे, कोई मतलब नहीं, 360 में से 58 पास हो रहे हैं, बस इतना पता है। एक यूनिवर्सिटी में 750 फैकल्टी है जिसमें 60% फीमेल है, फीमेल की एवरेज हाइट इतनी है, मेल की एवरेज हाइट इतनी है, तो पूरे फैकल्टी की, अब देखो फीमेल की यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, यहाँ पे लिखते हैं मेल, ठीक है। अब आपके बाद फीमेल की क्या दी गई, फीमेल की एवरेज हाइट 162 है, मेल की 168, हम मान लेते हैं इनका
कितना होगा? अब संख्या देखो, फीमेल की संख्या 60% है, यानी 60%, और ये 40%, यानी कि 3:2 के रेशियो में है। बस मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। यानी आपने कहा 168 माइनस एक्स जो भी है वो 3 है, ठीक है, और एक्स माइनस 162 2 है। यानी कि इनका जो डिफरेंस है, वो कितना है? इनका डिफरेंस इधर निकालो। इनका डिफरेंस, अरे देखो, एक्स का जो इससे डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, एक्स का इससे जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, यानी एक्स इन दोनों के बीच ही लाई कर रहा है। अब आप पहले क्या करो, मिक्सचर एलिगेशन लगाने से और शार्ट ट्रिक, 162 और 168 का डिफरेंस ले लो, 6 हो गया, 3 और 2 रेशियो जोड़ दो 5, यानी 5 रेशियो बराबर 6 है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1.2। एक रेशियो बराबर 1.2, तो दो रेशियो बराबर 2.4, 3 रेशियो बराबर 3.6। अब चाहे 168 में से 3.6 घटा लो या 162 में 2.4 जोड़ दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? कहा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा की कितनी वैल्यूज के लिए पॉसिबल। देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 को इधर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कि थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज रख दो, असंख्य वैल्यू रख दो, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा इट विल ऑलवेज होल्ड वैल्यू एज 1। यानी कि थीटा की इनफाइनाइट वैल्यू ले लो, जो आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक माइनस कॉट मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सबकी वैल्यू 1 ही होगी, नो मैटर व्हाट। क्लियर? अगर एक शॉपकीपर एक वस्तु को 82% नुकसान पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 28% लेस बेट, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट? देखो, अगर कोई ऐसे समझो कि 100 की वो 100 ग्राम मान लो खरीदता है, ठीक है, 100 की 100 ग्राम खरीदता है, 82% लॉस पे यानी 18 रुपए में बेचता है, कितने ग्राम? 100 रुपए में 100 ग्राम खरीदता है, लेकिन 28% लेस वेट यानी कि 72 ग्राम बेचता है। यानी 1 रुपए की कोई चीज खरीदता है, 100 रुपए की 100 ग्राम मतलब 1 रुपए, 18 रुपए में 72 यानी कि 0.25 रुपीज का बेचता है। 1 रुपए में कोई चीज खरीदता है, 25 पैसे में बेचता है, यानी 75 पैसे का नुकसान, यानी 1 रुपए पे 75 पैसे कितना हो गया? 75%। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया अमन और राजन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए अमन जो है वॉल बना रहा है और राजन गिरा रहा है, यानी अमन बनाता है और राजन गिरा देता है। अमन जो है वॉल को 15 दिन में बना सकता है और राजन 20 दिन में गिरा सकता है। कहा गया कितने दिन में दीवार पूरी हो जाएगी अगर वो अल्टरनेट डे पे काम करे और अमन काम करना स्टार्ट करे। देखो सिंपल से शब्दों में लिख दो, अमन कितने देर में बना सकता है? अमन कैन बिल्ड द वॉल इन 15 डेज। और जो भाई साहब है राजन, वो कितने दिन में गिरा सकते हैं? राजन भाई साहब गिरा सकते हैं इसको 20 दिन में। एलसीएम ले लो 60, मान लो 60 यूनिट काम हो जाए तो दीवार बन जाए, यानी ये भाई साहब 4 यूनिट एक दिन में करते हैं और ये 3 यूनिट बिगाड़ देते हैं। यानी अगर मैं ऐसे देखूं तो पहले दिन ये गए, दूसरे दिन ये, यानी कि 2 दिन में 1 यूनिट दीवार बन रही है, 2 दिन में 1 यूनिट बन रही है। हमें 60 यूनिट तक पहुंचना है, तो 60 यूनिट से 4 यूनिट कम, 56 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर 2 दिन में 1 यूनिट तो 112 दिन में 56 यूनिट। हमने कहा क्योंकि ये जब जाएंगे 4 यूनिट बना के चले आएंगे, तो हम इनका घटा लेते हैं, 60 में से 4 घटाए 56 यूनिट 112 दिन में हो गया। अब अगर पहले दिन अमन जाता है, ठीक है, अमन पहले दिन यानी कि बनाने वाला पहले दिन जाता है, तो तीसरे पांचवें जो शुरुआत करेगा वही ऑड नंबर ऑफ डेज जाएगा, यानी 112वें दिन कौन गया होगा? राजन। 113वें दिन कौन जाएगा? अमन। कितना यूनिट करेंगे? 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट करके 60 यूनिट खत्म कर देंगे, यानी 113 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? आपका काम नहीं मतलब दीवार वाला काम, ठीक है। एक कंपनी में 35% इंप्लॉइज ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, 1/5 आर्ट बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। पहले देखो क्या कहा गया, 35% जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है, हम लिखते चलते हैं। साइंस से कितने हैं? 35%, ठीक है। आर्ट से कितने हैं? 1/5 यानी कि 20%। रेस्ट या तो इलिटरेट है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, यानी 35 और 20 55 में से बचे जो 45% ये या तो इलिटरेट है और या कॉमर्स बैकग्राउंड से है। अगर नंबर ऑफ इलिटरेट इज 300 विच इज हाफ ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड। देखो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अगर 2x हैं, ठीक है मेरे भाई, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अगर 2x हैं तो इलिटरेट की संख्या इसकी आधी यानी x, ठीक है। और x बराबर आपको दिया गया 300, यानी कि टोटल संख्या जो कॉमर्स और इलिटरेट की है, अगर x बराबर 300 दिया गया, देखो इलिटरेट 300 यानी x बराबर 300, तो टोटल संख्या 900, यानी ये जो 45% था, 45% ऑफ टोटल बराबर 900, यानी 1% बराबर 20। वो कहा गया हाउ मेनी इंप्लॉइज आर फ्रॉम साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड, तो आप कहेंगे 55%, 1% बराबर 20, 55% बराबर 1100। अगला प्रश्न देखो, कहा गया पाई चार्ट जो है वो मंथली एक्सपेंडिचर दिखाता है एक फैमिली का अलग अलग आइटम पे जो 70,560 कमाती है। कहा गया अमाउंट एजुकेशन और रेंट पे खर्च किया गया, अमाउंट के बीच का डिफरेंस। एजुकेशन कौन सा है? ये वाला। और रेंट कौन सा है मेरे भाई? ये वाला। देखो ये वाला, दोनों का डिफरेंस
10%। आपने कहा 70,560 कमाते हैं तो 10% इसका कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा देंगे। 2021 के दौरान एक सिटी की पॉपुलेशन 8% बढ़ती है, 2022 के दौरान 10% बढ़ती है। 2022 के अंत में अगर जनसंख्या इतनी रही हो तो 2021 के अंत में कितनी थी? ठीक है, आप एक बात बताओ मुझे, सब कुछ भूल जाओ। आप 2021 में एक मतलब शहर की जनसंख्या 8% बढ़ी, मतलब 2020 के अंत में जो भी रही उससे 8% बढ़ गई, यानी 108/100 हो गई। ये 2021 के अंत में थी। 2021 के अंत से 10% और बढ़ गई जनसंख्या और अभी हो गई, यानी कि 2021 के अंत में, यानी कि अब ये बात हो रही है 2022 की। 2022 के शुरुआत में जनसंख्या कितनी हो गई, 47,520। तो आपसे क्या कहा गया, 2021 के अंत में जनसंख्या, यानी दिस वैल्यू नीड्स टू बी फाउंड, ये वैल्यू बतानी है। निकाल लो, 11 से काट दो, 11 चौको 44, 11 चौको 44 और 11 तिया 33, 11 दूना 22, ये हो गया। यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, यानी 43,200। कहीं गलती से आप एक्स ना निकालने लग जाना, यानी किसी संख्या में 10% बढ़ने पे किसी संख्या का 11 गुना अगर 47,520 है तो आपको 10 गुना निकालना था। समझ आ गया? कहा गया फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलता है? अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको मैंने बताया है कि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन अगर डी हो तो डी बराबर क्या होता है, बी गुणे सी बटे ए, यानी पीछे वाले दोनों का गुणनफल बटे, यानी कि 56 गुणे 63 बटे में 42, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 2 से 28, 28 तिया 84। ठीक है, अब इसका चतुर्थ अनुपाती तो 84 हो गया। ठीक है, इसका चतुर्थ अनुपाती कैसे आएगा? इसका आप कहेंगे पीछे वाले दोनों का गुणनफल है 273 इंटू 153 डिवाइडेड बाई 189। ठीक है, तो आप इसको काट पीट दो, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से काट दो, 9 से काट दो, 9 से काटो तो ये 91 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। हमने इसको 9 से काटा, ये 21 हो गया। ठीक है, 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से कटा 3, 7 से कटा 13। ठीक है, 3 से कटा कितना हुआ, 17, यानी कि ये हो गया 17 गुणे 13 यानी 221। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना था, 84 और 221 का। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आई होगी। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सेट का वेट करें। अपनी एक विजेता सीरीज चल रही है इन विच वी आर डूइंग 100 क्वेश्चन सेट। 100 क्वेश्चन का जो सेट होगा उसमें मैं आपको एकदम एक्चुअल एग्जाम लेवल का, यानी आपको डिट्टो प्रश्न देखने में आएंगे। उसमें 25 प्रश्न मैथ, 25 प्रश्न इंग्लिश, 25 प्रश्न जीके और 25 प्रश्न रीजनिंग रहती है। मैथ्स वाले का सोल्यूशन मैं करवाता हूँ, बाकी सबके आंसर की प्रोवाइड करता हूँ। उसमें प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन छांट के करवाए जा रहे हैं, वो सीरीज करना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी मैथमेटिक्स नहीं आता स्टार बैच, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। विजेता सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में।